आप सभी को मेरा नमः संस्कृताय। देखिए, संस्कृत विषय का जो लेसन प्लान बना रहे थे, हम काफ़ी दिन वीडियो नहीं अपलोड किए। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ा बनाएंगे, आप लोग समझिएगा किस तरीके से बनाया गया है। ये लेसन प्लान नंबर 5 है। देखिए, पाठ योजना नंबर 5 है। इस तरीके से सब कुछ डाला जाएगा। मैम से मुझे चौच कि ये जहाँ पर आप पढ़ाएंगे वहाँ पर ही स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य में 5 उद्देश्य मुख्य होता है, सार्टिस्टिक लीजिए और आप लोग लिख लीजिएगा। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। यहाँ पर हम नहीं लिखे हुए, ये ABC करके लिखिएगा। हाँ, और फिर उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर सहायक सामग्री के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर पूर्व ज्ञान। छात्रों को स्वर संधि के बारे में लगभग सामान्य जानकारी होती ही है। 4 कॉलम बनेंगे ही, 4 कॉलम छोटे रहेंगे, एक बीच में जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिसमें प्रस्तावना प्रश्न जो निकाला जाता है। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का ये विशेष महत्व होता है कि जो आंसर बता रहे हैं ठीक उसी से लेकर ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसी शब्द को लेकर ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे विद्यार्थी हम कहाँ पर विद्यालय में हैं, पढ़ा रहे होते हैं, उस समय हम पूछते हैं विद्यार्थी हम कहाँ पर हैं, तो वो लोग बोलते हैं विद्यालय में। तो फिर ये विद्यालय से ही क्वेश्चन बनाएंगे। विद्यालय में क्या प्राप्त होता है, तो वो लोग बताएंगे विद्यालय में क्या प्राप्त होता है। फिर उसी से रिलेटिव यहाँ पर विद्या को शुरू में विद्यालय में किससे मिलता है, विद्यार्थी को ही। इस तरीके से फिर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, उद्देश्य कथन लिखेंगे। सार्टिस्टिक लीजिएगा। उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, आप जो पढ़ाएंगे उसी के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ प्रस्तुतिकरण आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, 2 भाग में करके उसको पढ़ा रहे हैं कि 1 भाग में करके पढ़ा रहे हैं, इसकी व्याख्या करनी होगी। फिर प्रथम शिक्षण बिंदु होगा। फिर प्रथम शिक्षण बिंदु में सबसे पहले क्या करना होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से आपको व्याख्या करनी होगी। आपको यहाँ पर छात्र ध्यान से देखते रहेंगे कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं। सार्टिस्टिक ले लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़। फिर उसके बाद ये करने के बाद तब फिर यहाँ पर बोध, कुछ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जैसे अब हम स्वर संधि पे हमारा प्रकरण था स्वर संधि, तो स्वर संधि से ही क्वेश्चन बना दिए। फिर उसके बाद अब ये देखिए उड़ जा रहा है सब। और फिर उसके बाद देखिए ये विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न में भी 2-1 प्रश्न पूछ लीजिएगा, जो बताएंगे विद्यार्थी। देखिएगा बस कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आप इन सब प्रश्नों ये मूल्यांकन करने के बाद आप दूसरी व्याख्या कर लेंगे। अब उसी में से किसी एक संधि के बारे में व्याख्या कर दीजिए, एक बार और व्याख्या कर दीजिए। जो पढ़ाए हैं उसके अलग आप पढ़ाएंगे। यहाँ पर व्याख्या क्या करना है, अब हम मतलब जैसे क्या है संधि के बारे में किसी एक संधि की व्याख्या करके उसको बता दीजिए बच्चों को। फिर अब यहाँ पर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तब यहाँ पर भी हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद जो यहाँ विकासात्मक प्रश्न 2-3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम कम जल्दी लिखने की वजह से हम कम किए हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ श्यामपटकार में इस तरीके से लिख देंगे। कुछ भी आपको जो समझ में आए वो आप लिख दीजिए, जो आपको आता हो। ये संस्कृत का व्याकरण संस्कृत का है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे ये क्या बोलते हैं, व्याख्या करने के बाद फिर उसके बाद आप निरीक्षण करेंगे। और इसी तरीके से आपको पढ़ाना भी है। सार्टिस्टिक ले लीजिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। फिर निरीक्षण करने के बाद मतलब छात्रों के पास जाइएगा, वहाँ जाकर उनकी कॉपी को उठाकर देखिएगा आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। जो उसमें गलतियाँ हों उसको उस समय बताइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब ये द्वितीय शिक्षण विधि में जो पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है छात्रों को, ये देखेंगे। फिर जो आप पढ़ाए हैं उन्हीं में से कुछ गृह कार्य कर दे दीजिएगा और कह दीजिएगा ये सब याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, ताकि अगले दिन हम इसके बारे में पूछे तो वो बता सके। आप लोग सार्टिस्टिक लीजिए और लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या क्या आप लिखे हैं, कौन सी मैम है, कितने समय में लिखे हैं, कौन सा क्या है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, कौन सी डेट है। अब इसको हम बारे में बताएंगे। ये देखिए मैम ने हमारा मेरी जांच रखी है। अब इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और फिर अगली वीडियो में हम अगला प्रकरण हम लोड करेंगे। आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आ रहा है। नमः संस्कृताय।